सैण परदियां दी हुण तांग चाल हावे अब्बास लह गया है। हर सैण परदियां दी हुण तांग चाल हावे अब्बास लह गया है। हर सैण परदियां दी हुण तांग चाल हावे अब्बास। बीमार है सुगरा चाँद मोहर्रम के तू बदली में चला जा। चाँद मोहर्रम के तू बदली में चला जा। तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना। बीमार है सुगरा चाँद मोहर्रम के तू बदली में चला जा। चाँद मोहर्रम के तू बदली में चला जा। घर सहारा का लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई। 1400 बरस बीते, 1400 बरस बीते, सब करते हैं शिकवा। चाँद मुहर्रम के तू बता दो ये गुनाह किसने किया है। शबीर को दिलों को कब तू इसे कर तू निकला किया है। शबीर को संदेह है कट गए बाजू, बह गया पानी, अरे माँ हो गया चेहरा जख्मी। देखो ना नहीं मिले कोई भाई से जैसे मैं
चला हूँ माँ, फजर से लेकर असर तलक मैं उजड़ गया हूँ माँ। आवाज अपने दिल से हर बात साफ कर दो, माँ फातिमा के सदके खुद को माफ कर दो, जाके अलम के उसको सारे में लेके आओ, और आ रहा है अकबर सीने से लगाओ। लेकिन दोनों से कुछ कहा नहीं। इसका मतलब कि इमाम हुसैन मशवरे को बुरा नहीं समझते। दुनिया में मशवरा देना बुरा नहीं माना जाता, लेकिन अल्लाह ने नज़ाकत नुसरत इमाम हुसैन कि ये दोनों अफराद दुरुस्त मशवरा देने के बावजूद भी मैदान करबला में शरीक नहीं थे। और जब हम शहदाए करबला में जायजा लेते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैदान करबला में मुखालफत तो दूर की बात, किसी ने ये भी नहीं कहा कि मौलाना आप ये कह रहे हैं मेरी नज़र में ये बेहतर है, तवज्जो चाहता हूँ। तो अब हमें कहना पड़ेगा ये दोनों किरदारों को देखने के बाद मजबूर हैं कहने के लिए कि करबला में शिरकत करना वो नाजुक मरहला है कि जहाँ मुखालफत तो दूर की बात, जायज़ मशवरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मैं मुस्लिम का बताऊं, रोता दो गमोरंज तुम्हें कैसे सुनाऊं, आका मेरे क्या हाल मैं मुस्लिम का बताऊं, रोता दो गमोरंज तुम्हें कैसे सुनाऊं, आईना शहादत का मैं किस तरह दिखाऊं, है अहले हरम अहले सफर कैसे रुलाऊं, है अहले हरम अहले सफर कैसे रुलाऊं, वो गाना बयान इतना सताए गए मुस्लिम, वो गाना बयान इतना सताए गए मुस्लिम, एक ही बहने घर में है भाई परदेस में, याद आती है इतनी तेरी भाई जान, तेरे कदमों की मैं ढूंढती हूँ निशान। इधर हबीब की ज़ौजा हिसाब लगा रही है, अब गुलाम गया होगा, अब पहुंचा होगा, अब गुस्ल कफन से फारिग हो रहा होगा, अब लौट रहा होगा, दक्कुल बाब हुआ, दरवाजा खोला, क्या देखा गुलाम खड़ा है और हाथों में कफन लेके खड़ा है। कहा गुलाम तूने हक़्क़े नमक अदा न किया, ये कफन मैंने हबीब को देने के लिए कहा था, तू इसे वापस लेकर आया। गुलाम रो के कहता है बीबी कफन आपने एक दिया था, करबला में जनाजे 72 पड़े हुए थे, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि हबीब को कफन दे दूं, फर्जंदे ज़हरा का जनाजा बेगोरा कफन है, मैं अपने मौला को कफन पहना दूं, हबीब के मौला का जनाजा जलती हुई रेत पर पड़ो। माँ कहती थी जलते हुए झूले से लिपट कर, है अली असगर
से गए। माँ कहती थी जलते हुए आए अकबर से ये कहती थी लिपट कर, जागो अली अकबर, जागो अली अकबर। माला जाए अकबर से ये कहती थी लिपट कर, जागो अली अकबर, जागो अली अकबर। ऐ लबे जिगरी नूरे नजर आंखें तो खोलो। यहाँ के दानिश्वर, यहाँ के बुद्धिमान लोग करबला को भी जानते हैं, इमाम हुसैन को भी जानते हैं और इस्लाम को भी जानते हैं। दुनिया मानती है कि हुसैन ने जो कुर्बानी, जो बलिदान दिया वो किसी ने नहीं दिया, और हुसैन का बलिदान और हुसैन की कुर्बानी आज दुनिया में अमन व अमान का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम, अखुवत का पैगाम देती है। खुदा आपकी इस आवाज पर रहमतें नाज़िल करे। होने लगे इधर से आका हुसैन, उधर से गाजी ने जो दादे शुजात दे रहे थे, कहते के दौड़े ताकि लाल को बचा ले, और कासिम भी आवाज दे रहे थे, या मुअद्रिकनी अला जाल अला जाल, जल्दी आइए, जल्दी आइए, मेरी नुसरत और मदद कीजिए। अरबाब अल्लाह हुसैन पहुंचे, मगर कासिम का लाशा पामाल हो गया था। कहते हैं सभी हैदरे, कहते हैं सभी हैदरे, करार खड़े हैं किनारे, वो अलमदार खड़े हैं किनारे, वो अलमदार।
ये आखिरी रात है बेटा, कल जाने का हो जाए। जब आजाद पुली को वफा कर चुके शादी, जब आजाद पुली को वफा कर चुके शादी, कर मार कर बला कर चुके शादी, कर मार कर बला कर चुके शादी, खंजर के तले शुक्र खुदा कर चुके शादी, खंजर के तले शुक्र खुदा कर चुके शादी, उम्मत के लिए हक से दुआ कर चुके शादी, उम्मत के लिए हक से दुआ कर चुके शादी, पूरा मसले का शहबे कस्म सल्ला, सराय जमी का उदार से मोहल्ला बस लगिया आज मेहंदी है काशी तुम्हारी, जाओ सोमारी मैं से हम
पर हमको मैंने जिस हदीस को नामे कलाम करार दिया, अन्नास अबीदुद दुनिया वद्दीन लैकुल लाल सदर पैदा मुहसू बिल बला कल्लत दय्यानु। तो जब उनका इम्तिहान लिया जाए तो बहुत कम दीनदार नजर आएंगे। आगा अबुल फजल अब्बास का भी इम्तिहान लिया गया, शिब्र आया, अमाननामा लेकर आए हैं आपके लिए, आपके भाइयों के लिए। पहली बार तो मुझे नहीं हो रहे थे, अरे मैं तुम्हें कैसे पढ़ने की इजाजत दूं, तुम तो मेरी फौज के सरदार हो। अब बात नहीं पता चाहने देगा बाहर का कहा था, अरे हम फौज क्या है जिनका मैं हवलदार हूं। तीर मारा कभी पत्थर कभी पत्थर मारा, हुसैन इसी में नजात है। कार में दहते हुसैन, बच्चों सुनो, कार में दहते हुसैन इसी में नजात है। दुनियाएं बेसबात का इनसे सबात है, बेऐब हक की जात है या इनकी जात है। इनका कहा कलाम मजीद एक बात है, इस मंजिले नियाज का सालिक हुसैन है, और जब तक खुदा का मुल्क है मालिक तेरी सेवा को दिलासा पास हो कैसे दुनिया हसन की उजड़े पड़ी
दुनिया हसन की उजड़े पड़ी है, जाने में पड़े हैं, कुर्बानी है मामों के ऊपर रहना बादशाह पीर पलीस दरो अब्बास हुसैन, बादशाह पीर पलीस हैदरो अब्बास हुसैन, वन ज़ैनब ही की शबीर से पहले ज़ैनब नूरे नजर आंखें तो खो आगे यही उठाते उठाते आ गए दिल की बुझाऊं मैं आपके सामने है, एक बुजुर्ग शख्सियत बेहतरीन अंदाज में तस्लीम करते हैं और माशाअल्लाह बहुत सुपर पावर से टकरा जाता वो इंसान जिसके पास रहने का खुद का मकान नहीं, किराए का मकान लीजिएगा। जितने आए सब मौला से मरने की इजाजत ले रहे थे, माता की इजाजत नहीं थी। सबने मरने की इजाजत दी है, मारने की इजाजत नहीं दी। तो करबला वालों ने समझ लिया है कि हम मरकर जंग जीतते हैं, मार के जंग जीतते। आज उसी हुसैन का दम बनाने के लिए इतना बड़ा मजमा छोड़ के नहीं आया हूँ।
Malang. Malang, jadi ada kalau malang. Malang kan? أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين ولي الله ووسيلة
कैफियत है जो ये अजीब शब्द है जो हुसैन की गुजर रही है और इस तरह से गुजर रही है कि जो बड़े प्यासे हैं जहाँ वो अपनी जगह पर, लेकिन सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है। बच्चे 4-5 साल के होते हैं कुछ तो कह सकते हैं कि हमें प्यास लग रही है, लेकिन नन्हा शिकारकार क्या करे। अपने मख्तल में नकल किया कि जब खूली मलऊन को मुख्तार ने कैदी बनाया, खूली मलऊन को मुख्तार के दरबार में लाया गया तो खूली ने पूछा, मुख्तार ने खूली से पूछा, ये खूली वही मलऊन है जिसके हाथों में वो नेज़ा था जिस पर मौला हुसैन का सर बुलंद किया गया। लेकिन उसके बावजूद पूछा गया खूली से, उस मलऊन से, कि खुदा उसे ऐसा अजाब, उस ऐसे अजाब में मुलव्वस करे कि अहले दोज़ख लरज़ होते हैं। 3 मौक़े बताए थे, कहा तो मुख्तार बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं बताओ सुनाओ। तो कहा कि पहला मौका तब था इसी शाम गरीबा कि जब ख़याम लूटे जा रहे थे, असबाब लूटे जा रहे थे, वो मलऊन देर से पहुंचा था, ताख़ीर से पहुंचा था। उसने बताया कि ताख़ीर से पहुंचा, सब लुट चुका था, लूटने को कुछ नहीं बचा था। अचानक नजर पड़ी एक बीमार के बिस्तर पे। इस मलऊन को जल्दी थी, नहीं तो तरीका था कि बीमार को उठाता, अगर बिस्तर लूटना ही था तो बीमार था, बीमार में तरस खा के बीमार को उठाता और फिर बिस्तर छीन के ले जाता। लेकिन चूंकि इसे जल्दी थी लिहाजा इसने बीमार के उठने का इंतजार नहीं किया। बीमार इमाम बिस्तर पे लेटा रहा, बीमार के नीचे से बिस्तर ऐसे खींचा कि हमारा दरबार में गिरिया था, पेश कीजिएगा। दूसरा कौन सा मौका था? नहीं सुन पाओगे, अब नहीं सुन पाओगे। कहते नहीं सुनाओ, बताओ कब हुआ? तो कहा, कहता है कि मैं देर से पहुंचा था, मैंने देखा सब लुट गया, तमाम बीबियों की चादरें लूट ली गई थी, लेकिन एक बीबी थी जो अपनी चादर को मजबूती से थाम के बैठी हुई थी और किसी में जरूरत नहीं थी जो उस बीबी के करीब जाता। समझ गए ना ये कौन सी बीबी है? ये वो बीबी जिसे अब्बास अपनी शहजादी कहते थे, ये वो बीबी है जिसकी माँ का जनाजा पर्दे शब में उठा, ये वो बीबी है कि जिसे आफताब में कभी सर पर रहना नहीं देगा। मेरी जो है नबी वजह